फलाही स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फिर से विकास लाइफ केयर शेयर के बारे में। दोस्तों जैसे कि मैंने पिछले हफ्ते में विकास लाइफ केयर की 2 वीडियो बनाई थी, वो मैंने साफ टारगेट दिए थे कि बहुत ही जल्द इसमें 10% 20% का सर्किट लगने वाला है। कभी भी इसमें आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिल जाएगी। शॉर्ट टर्म वाले अपने वॉच लिस्ट में जरूर ऐड करके रख लें, और जो लॉन्ग टर्म वाले हैं वो बने रहिए, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म वाले हैं उनको तो भाई करोड़ जब तक वे करोड़पति नहीं बने, जब तक वो इस स्टॉक से निकलने वाले नहीं है। क्योंकि इसका 52वीं हाई अगर हाई तो ऑल टाइम हाई की बात करें तो 18-20 रुपये का इसने ऑल टाइम हाई बना के रखा है। ठीक है, इसी वीडियो के अंदर हम देखने की कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल हम इसके टारगेट जाने कहाँ तक किसके जाने की संभावना बनी है, क्या इसमें लोअर सर्किट लगेगा या नहीं, आप अपर सर्किट में स्टॉक लॉक होने वाला है, क्या भी रहने वाला है इस स्टॉक में, हम इसी वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। बने रहिए वीडियो पर। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार आपने विजिट किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर आपको किसी भी स्टॉक्स की कोई भी जानकारी चाहिए, इसी तरीके से उसके डाउन साइड टारगेट या अपसाइड टारगेट के बारे में उसकी एनालिसिस चाहिए, आप मेरे कमेंट बॉक्स में उस कंपनी का नाम जरूर लिखते हैं और इंशाल्लाह मैं आपको 24 घंटे के अंदर आपको वीडियो बनाकर अपलोड अपने चैनल पर कर दूंगा। बहुत ही आसानी तरीके से, बहुत ही सादी ज़बान यानी देसी ज़बान में आपको समझाऊंगा मैं इसी चैनल के माध्यम से। अब हम बात करने वाले कि इसके टारगेट क्या रहने वाले। दोस्तों जैसे कि आपको देखने को मिल जाएगा, स्टॉक 5 रुपये 90 पैसे के ऊपर में क्लोजिंग देता हुआ नजर आया। 5 रुपये 90 पैसे के क्लोजिंग देने को है। लेकिन अब हमें जानना ये है इसको रजिस्टेंस का कौन सा निकल के आ रहा है, इसका रजिस्टेंस कहाँ निकल के आ रहा है। इसका रजिस्टेंस दोस्तों जो निकल के आ रहा है 6 रुपये 10 पैसे का इसका पहला रजिस्टेंस निकल के आ रहा है। 6 रुपये 10 पैसे के ऊपर में अगर क्लोजिंग देता है तो फिर आप इसके ये फिर थोड़ा सा आपको 6 रुपये 20 पैसे के आसपास में भी, 6 रुपये 15 पैसे 20 पैसे के ऊपर में अगर चला जाइए, 6 रुपये 15 पैसे 20 पैसे ये यूँ के लिए 6 रुपये 15 पैसे ऊपर में अगर ये क्लोजिंग दे देना तो फिर आप इसके 6 रुपये 40 पैसे का टारगेट लेकर चलिए। 6 रुपये 40 पैसे ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर सीधे टारगेट आप इसके एकदम लेकर चलिए 7 रुपये प्लस के टारगेट आप इसके लेकर चल सकते हैं विकास लाइफ केयर। क्योंकि सबको मालूम है पेनी शेयरों में सभी स्टॉक्स में तेजी बनी हुई, छोटे हो शेयर से बड़े कंपनी हो, कोई भी कंपनी सभी में तेजी बनी हुई है, सभी अपर सर्किट की तरफ भागने को तैयार है। लेकिन अभी मार्केट भी बुरी है अपना, इस वजह से आपको सब में तेजी देखने को मिली है। फिलहाल ये सेल करने का मौका तो नहीं है स्टॉक मार्केट में, लेकिन हाँ आप बाई करके चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए आप जनवरी फरवरी तक होल्ड कर लीजिए, आपको अच्छा खासा मुनाफा जरूर देखने को मिल जाएगा। किसी भी स्टॉक्स को अगर आप लेते हैं तो आपको बहुत ही जल्द आपको शॉर्ट टर्म में अच्छा फ़ायदा उठाने की हो जाएगा। ठीक है। अगर हम वहीं इसकी गिरावट की बात करें तो कहाँ तक सपोर्ट ले सकता है, 5 रुपये 90 पैसे पे क्लोजिंग देखें। अगर हम इसकी सपोर्ट और गिरावट की बात करें तो किधर लेने की संभावना बन रही है। तो इसके मैं पहले सपोर्ट की अगर बात करूँ दोस्तों 5 रुपये 90 पैसे पे आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, तो 5 रुपये 70 पैसे के आसपास में आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है। और अगर यहाँ पर भी सपोर्ट नहीं लेता है तो फिर आपको 5 रुपये 60 पैसे के आसपास में आ जाइए। अगर ये भी सपोर्ट काम नहीं करता तो फिर इसका स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है निकल के आ रहा है फिलहाल, जो 5 रुपये 40 पैसे का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हम इसका टेक्निकल रजिस्टेंस सपोर्ट भी देखेंगे, आगे भी चलेंगे, इसके और भी बहुत सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं। बने रहिए वीडियो पर। जब तक आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक दिल से प्यारा सा कमेंट जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जिसका दिल बड़ा होता है वो चैनल सब्सक्राइब करके जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी बात करके लोअर साइड और अप साइड की बात करते हैं कि इसमें क्या टारगेट है। दोस्तों जिसका 52वीं किलो की बात करें 2 रुपये 70 पैसे का 52वीं किलो है और 7 रुपये 5 पैसे का 52वीं हाई है। तो मुझे उम्मीद ये है अपने 52वीं हाई जो इसका 52वीं हाई जो है ना इसका 7 रुपये 5 पैसे इसके ऊपर जरूर जाएगा, बहुत ही जल्द 7 रुपये का 7 रुपये प्लस जाने वाला है और अपने 52वीं हाई को पार करके फिर से एक अपना नया 52वीं हाई बनाने को तैयार है। अगर आपके पास है तो होल्ड करिएगा। ठीक है, अगर आपको कुछ और मजीद जानकारी चाहिए बाय सेल के लिए अपने फाइनेंस एडवाइजर से जरूर सलाह ले लीजिएगा। वीडियो सिर्फ ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए दोस्तों, सिर्फ जानकारी के लिए। ठीक है, अगर इसके ऑल टाइम हाई और लो की अगर हम बात करें दोस्तों तो 79 पैसे का इसका लो है और ऑल टाइम हाई की अगर हम बात करें 18 रुपये 83 पैसे का इसका ऑल टाइम हाई है। अब सपोज करो अगर ये स्टॉक इस 2024 में या 25 में 18 रुपये चला जाए तो अब आप कैलकुलेट कर लेना बैठ के आराम से तसल्ली से कि आपका पैसा कितना बनेगा, आपके पास में कितनी क्वांटिटी है। और अगर ये 5 रुपये 6 रुपये पर आप बाई करके चलते हो, 5 रुपये पर आपने बाई करके रखा है, 4 रुपये पे 3 रुपये पे 2 रुपये पे, और अभी आप ये स्टॉक 2024 के लास्ट में या 26 तक ये 18 रुपये चला जाए, आपका कितना बड़ा पैसा बनने वाला है विकास लाइफ केयर में। ठीक है, तो मुझे उम्मीद ही है ये स्टॉक इस बार 2024 में 18 रुपये की तरफ बिल्कुल जाने की कोशिश करेगा और 18 रुपये के पास अगर ये चला गया ना तो फिर ये स्टॉक आपको 100-150 रुपये भी जाता हुआ नजर आ जाए बहुत ही जल्द। जिस तरीके से आपको देखने को मिला सुजलोन एनर्जी कहाँ चला गया, भाई 7-8 रुपये के आसपास में 10 रुपये के आसपास में ट्रेड कर रहा था काफ़ी दिनों से, अचानक से तेजी बनी, कई साल तक कॉन्सनट्रेट किया, 10 रुपये 8 रुपये पे घूमता रहा, अचानक से एकदम से एक झटके में 40 रुपये के पार पहुँचता हुआ आपको नजर आया। वहीं अगर हम इसकी बुक वैल्यू की बात करें 2 रुपये 21 पैसे बुक वैल्यू है, जिसकी 847 करोड़ का इसका मार्केट कैप है दोस्तों। ठीक है, अगर थोड़ी सी नीचे ताकत और कमजोरी की हम बात करें तो इसके पास में देखो, जिस वजह से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके पास में जो ताकतें आपको देखने को मिल रही है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसके पास में ताकतें जो है थोड़ी सी आपको देखने को मिली है, 3 ताकतें हैं, 5 कमजोरियाँ, गोल्डन चांस, एनर्जी एक्स्ट्रा बूस्ट 2 हैं इसके पास में, जिस वजह से आपको इसमें फिर से यानी जहाँ तक ये गया था वहाँ पर सस्टेन नहीं हुआ। तो इसकी कमी सिर्फ यही है, इसके पास में 5 कमजोरियाँ, इसके 5 पिलर कमज़ोर है, 3 पिलर मजबूत है, 2 पिलर एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। अगर यूँ कह लीजिए भाई, अगर
2 पिलर मजबूत है, 3 और 2 5 कमजोरियाँ हैं। तो ये लगाइए 50-50% इसमें है, तो कुछ भी हो सकता है। ये आपको 7 रुपये के आसपास में भी जाने को देखने को मिल सकता है, या फिर आप ये कह लीजिए फिर से 5 रुपये की लेवल पर भी आता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन ये संभावना मेरे को नहीं लग रही है, फिलहाल तो नहीं लग रही है। हाँ, हो सकता है फरवरी के बाद में आपको गिरावट में देखने को मिल जाए, लेकिन संभावना ये मेरी नामात्र है, क्योंकि ये स्टॉक सब नीचे आने वाला नहीं है दोस्तों, क्योंकि अभी अपना ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा, कम से कम अपना 52वीं का हाई तो पार जरूर करेगा। यूँ कह लीजिए 7 रुपये प्लस तो इसको जाना ही है बहुत ही जल्दी। जिस महीने में, जनवरी महीने में या फरवरी महीने में आपको 7 रुपये का हाई जरूर बनाता हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म वाले सही टाइम पे अपना प्रॉफिट बुक जरूर कर लेना, लॉन्ग टर्म वाले बने रहना, क्योंकि उनको तो भाई जब तक 20 रुपये 50 रुपये नहीं जाएगा, जब तक वो तो इसको सेल करने वाले नहीं है। ठीक है मैं अब आपको बताने की कोशिश करूँगा इसका रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, टेक्निकल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की हम बात करने वाले हैं दोस्तों। इसका जैसे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, देखते रहिए इसी वीडियो पर दोस्तों। ठीक है, इसका 6 रुपये 10 पैसे का पहला रजिस्टेंस है, दूसरा रजिस्टेंस इसका जो है 6 रुपये 30 पैसे का है, वहीं तीसरा रजिस्टेंस की बात करें 6 रुपये 55 पैसे का है। जिस दिन 6 रुपये 55 पैसे के ऊपर में क्लोजिंग दे तो 7 रुपये प्लस आपको बहुत ही एक ही झटके में जाता हुआ नजर आ जाएगा। चाहे उसके बाद में इसमें गिरावट हो जाए वो मैं नहीं कहता, लेकिन हाँ 7 रुपये प्लस जरूर जाता हुआ नजर जरूर आएगा ये स्टॉक्स। ठीक है, अगर उसके ऊपर में सस्टेन हो गया ना, ये कुछ दिनों 7 रुपये के ऊपर में कॉन्सेंट्रेट 7 रुपये के ऊपर क्लोजिंग देकर कुछ दिनों तक कॉन्सेंट्रेट वहीं पर कर ले 7 रुपये के ऊपर में, तो फिर ये अपना ऑल टाइम हाई 18 रुपये 20 पैसे के आसपास में 18 रुपये 20 रुपये के आसपास में बिल्कुल जाता हुआ नजर आ जाएगा विकास लाइफ केयर। वहीं अगर हम इसकी गिरावट की बात करें, इसमें गिरावट होती है किसी वजह से तो पहला सपोर्ट इसका जो निकल के आ रहा है 5 रुपये 65 पैसे का पहला सपोर्ट देखने को मिल जाएगा आपको, दूसरा सपोर्ट 5 रुपये 40 पैसे का देखने को मिल जाएगा, तीसरा सपोर्ट 5 रुपये 20 पैसे का देखने को मिल जाएगा। तो मेरी संभावना ये है कि इसका पहला सपोर्ट ही काम कर जाएगा 7 रुपये जाने, जब तक ये 7 रुपये नहीं जाएगा, जब तक ये 5 रुपये 60 पैसे 65 पैसे पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आने देखने को मिल जाएगा। जैसे कह लीजिए इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 5 रुपये 40 पैसे का देखने को मिला है, 5 रुपये 40 पैसे पे आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आ जाएगा। और जितनी 7 रुपये के ऊपर में चला गया ना, तो उसमें अगर गिरावट होती है तो फिर आपको इसमें फिर से आपको भारी भरकम गिरावट देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर 7 रुपये के ऊपर सस्टेन हो गया ना और वहाँ पे 10-20 दिन कॉन्सेंट्रेट कर ले, तो फिर इससे ही आपको एक अच्छी खासी रैली 18-20 रुपये तक जाने की संभावना रखता है विकास लाइफ केयर। और ये यूँ कह 2024 का मल्टी बैगर स्टॉक हो सकता है। जिस तरीके से विकास जो सुजलोन एनर्जी भागा ना, उसी तरीके से ये भी भागने की संभावना रखता है दोस्तों। बस होल्ड कर दीजिएगा, और अगर आपको इसी तरीके से किसी भी स्टॉक्स की जानकारी चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में उस कंपनी का नाम जरूर लिख दिया करें दोस्तों। और मेरे चैनल पर जो वीडियो आप देख रहे हैं प्लीज़ आपको उसको स्किप ना किया करें, और थोड़ा सा आप हमें सपोर्ट करें। और चैनल पर आए हैं पहली बार तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दिल से प्यारा सा कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। इसने लॉक हुआ है, तो ये क्या संभावना बन रही है, क्या ये शेयर अब जब अपनी 52वीं खाई को पार करेगा या नहीं, क्या फिर से मंडे के दिन इसमें लवर सर्किट लगने वाला है, इसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। बने रहिए वीडियो पर। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाँ दोस्तों, जैसे कि दोस्तों मैं आपको इसकी चार्ट जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप बिल्कुल तसल्ली से देख लीजिए, या मैं 6 महीने का चार्ट में लगा के चलता हूँ आपके पास में। 6 महीने का चार्ट देख लीजिए किस तरीके से इसमें तेजी बनी है। अब इसका रेजिस्टेंस कौन सा निकल के आ रहा है और किसने इसमें बाय किया है। 5 जनवरी में किसने बाय किया है, नहीं फ्राइडे के दिन किसने बाय किया है, किसने सेल किया है दोस्तों, बाय किया या नहीं किया। लेकिन हाँ 2 करोड़ 50 लाख क्वांटिटी एक झटके में सेल कर दिया है 60 पैसे पर। लेकिन किया किसने, मैं इसी वीडियो में अंदर दिखाऊंगा, उस कंपनी को भी दिखाऊंगा जिसने सेल किया है 60 पैसे पे। अब जब 60 पैसे पे दबाकर 2 करोड़ की क्वांटिटी सेल कर दी गई है, तो अब इससे क्या उम्मीद लगाएंगे भाई ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। बस देखना है मंडे के दिन। अगर मंडे के दिन ये ऊपर भागता है तो फिर बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपके पास में होने वाला है, क्योंकि फिर ये रुकने वाला नहीं है। अगर मंडे के दिन इसने तेजी पकड़ दी ना, क्योंकि सेल किया है भाई माल, मैं दिखाऊंगा इसी वीडियो में, बने रहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके टारगेट बता दूं, कहाँ तक किसकी सपोर्ट बन के आ रही है, कहाँ तक इसको सपोर्ट लेना चाहिए, क्या इसके अंदर करना चाहिए आपको। पहला सपोर्ट देखो दोस्तों, 60 पैसे के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, 65 पैसे का इसका रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। ठीक है, 65 पैसे के ऊपर में अगर क्लोजिंग देता है तो आपको मालूम है फिर ये 5 पैसे 70 पैसे का निकल के आ रहा है। 70 पैसे के ऊपर में क्लोजिंग देता है तो फिर आप ये कह लीजिए 80 पैसे का। ठीक है, लेकिन हमें असल जो इसका मेन सपोर्ट रेजिस्टेंस है इसका आपको लेकर चलना है ये वाला 95 पैसे के नीचे। जब तक ये ट्रेड कर रहा है ना, तो इसमें कुछ भी हो सकता है, डाउन साइड, अप साइड, अपर सर्किट, लोअर सर्किट आपको बिल्कुल देखने को मिल जाएगा जब तक ये 95 पैसे के नीचे ट्रेड कर रहा है। जिस दिन 95 पैसे के ऊपर में क्लोजिंग दिया ना, उस दिन के बाद आप भूल जाइएगा, फिर अपर सर्किट में लॉक हो जाएगा और आप लंबी लंबी कतारें लाइनें लगाकर खड़े रहना, फिर ये स्टॉक्स आपको मिलने वाला नहीं है। क्योंकि इसका देखो इसी के बीच में ये काफ़ी दिनों से यहीं पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, इसी 95 पैसे के ऊपर में अभी तक नहीं गया, ये आहिस्ता आहिस्ता में गिरावट होती है। और फिलहाल आपको इसी 30 पैसे से लेके आपको ये जो ट्रेड करता हुआ ना, खासकर ज़्यादातर इसमें 50 पैसे और 30 पैसे के बीच में ट्रेड काफ़ी कई महीनों से ट्रेड कर रहा है, काफ़ी दिनों से। तो अब ये कॉन्सेंट्रेट बहुत दिन से कर रहा था, अब ये हो सकता है आपको ऊपर से अपसाइड की तरफ जाता होना है। तो देखना ये बस 60 पैसे के ऊपर में क्लोजिंग ये दें, अपर सर्किट में अच्छे मूल्य होंगे, साथ में अपर सर्किट में लॉक हो जाए। उसके बाद ये अपर सर्किट में जिस दिन लॉक होगा तो फिर आप बस लाइन लगा के रखना, बस देखते रह जाना, फिर आपको मिलने वाला नहीं है। फिर अपर सर्किट की रैली की वजह से आपको 52वीं खाई पार करता नजर आएगा। लेकिन हमें देखना ये है भाई कौन है वो कंपनी जिसने दबा के सेल किया 60 पैसे पे। भाई यकीन नहीं हो रहा, मैं बिल्कुल दिखाऊंगा, बने रहिए वीडियो पर चलते हैं, हम उधर ही चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कोशिश करूंगा
इसकी ताकत और कमजोरी, इसकी बुक वैल्यू क्या है, क्या पर क्या चल रहा है, इसका ऑल टाइम हाई क्या है, मैं बिल्कुल दिखाने की कोशिश करूँगा ताकि आपकी समझ में आ जाए। तो इसका 52 जो आजकल का लो था वो 55 पैसे का लो था, 60 पैसे का हाई जो आपको अपर सर्किट में क्लोजिंग देता है। और थोड़ी सी क्वांटिटी आपको अपर सर्किट में एम ऑर्डर भी देखने को मिल जाएगा, जिससे आप देख पा रहे हैं एम ऑर्डर भी लगा हुआ है इसमें, यानी 60 पैसे पे खरीदने के लिए लोगों ने अभी से लाइन लगानी शुरू कर दी है। अब जब 60 पैसे के ऊपर लोग अभी से लाइन लगा के खड़े हैं तो आप क्या उम्मीद रखते हैं, ये लवर सर्किट लगेगा? तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि इसमें लवर सर्किट लगेगा या अपर सर्किट लगेगा। कमेंट में बताएं, अपने नजरिए में मेरे से शेयर करें। लेकिन जो मेरा नजरिए में आपको बताने वाला हूँ, 35 पैसे का इसका 52 वीक लो है और 65 पैसे का इसका 52 वीक हाई है। आपको देखना है अगर 65 पैसे के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो फिर आपको फिर से नया एक 52 वीक हाई आपको बनाता हुआ नजर आएगा। दोस्तों पहला 52 वीक हाई इसका जो है 65 पैसे का है। 65 पैसे के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है ना, ऊपर जाता है, तो फिर इसको एक नया 52 वीक आपको बना के जरूर देगा। वहीं अगर हम इसके ऑल टाइम हाई और लो की बात करें तो 5 पैसे इसका ऑल टाइम लो है, और अगर ऑल टाइम हाई की बात करें तो 16 रुपये 73 पैसे इसका ऑल टाइम हाई है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा 16 रुपये 73 पैसे तक ये गया है स्टॉक, लेकिन वहाँ से गिरकर ये 5 पैसे तक भी आया है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं आपको फिर से दिखाने की कोशिश करूँगा, इसकी बुक वैल्यू आप देख लीजिए आपको कितने सस्ते मिल रहा है। बुक वैल्यू से आपको आधे में मिल रहा है ये स्टॉक। जैसे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, 1.15 की बुक वैल्यू देखने को मिल जाएगी। मार्केट कैप 226 करोड़ का है, एवरेज पीई और एवरेज जो है पीबी है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। हम इसकी डायरेक्ट बात करते हैं ताकत और कमजोरी की। भाई इसके पास में कुछ अपॉर्चुनिटी बन रही नहीं, इसमें अपर सर्किट किया नहीं हमें धोखा दे रहा है। जी हाँ, बन रही है दोस्तों। जैसे मैं दिखाने की 6 ताकतें इसके पास में, 3 कमजोरियाँ है, गोल्डन चांस 2 है इसके पास में। जब 6 ताकतें यानी यूँ मान ली सादी जबान में, देसी जबान में अगर मैं समझा दूँ आपको, भाई 6 पिलर इसके पास में मजबूती के हैं, 3 पिलर इसके कमजोर हैं। अब भाई ठेकेदार परेशान है, भाई करे तो करे, इन 3 पिलर को कैसे चेंज करे। अब इसके पास में 2 पिलर जो है मजबूती वाले पड़े हुए हैं एक्स्ट्रा। अब ये इन 2 को उठा के यहाँ पर कभी भी रख देगा और बचेगा इसका एक कमजोर, एक पिलर बचेगा जो कमजोर, उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, अपनी बिल्डिंग खड़ी रहेगी, यानी विशेष इन्फोटेक्निक टिका रहेगा, कहीं नहीं भागेगा। ठीक है, अगर ये कमजोर, ये पिलर फिर खराब होते बढ़ते हैं तो फिर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं हम इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं टेक्निकल एंड रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की, मैं वो भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको बने रहिए वीडियो पर। जब तक आप मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, वो लाइक करने में कुछ नहीं जाता, थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, हमारी वीडियो को सपोर्ट मिलता है। ठीक है, तो कमेंट भी कर दीजिए, दिल से थैंक यू भी लिख दीजिए दोस्तों। तो पहला रजिस्टेंस इसका जो निकल के आ रहा है 62 पैसे का निकल के आ रहा है। वहीं अगर दूसरे रजिस्टेंस की बात करें 63 पैसे का, और तीसरा रजिस्टेंस 67 पैसे का। तो यूँ कह लीजिए अगर ये 67 पैसे के ऊपर में क्लोजिंग चला जाए तो फिर आपको सर्किट पे सर्किट देखने को जरूर मिल जाएगा विशेष इन्फोटेक्निक के, क्योंकि इसका जो रजिस्टेंस है ना, एक पैसे पे रजिस्टेंस निकल के आ रहा है, जो सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है मंडे के दिन। 62 पैसे पे सपोर्ट ले सकता है, 63 पैसे पे ले सकता है। लेकिन देखना यह है क्योंकि भाई करोड़ों की क्वांटिटी सेल की है ना, तो उस वजह से हो सकता है इसमें उल्टा इंपैक्ट पड़ सकता है। तो डाउन साइड आपको देखने को मिल सकती है, लवर सर्किट के करीब आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, मैं दिखाऊंगा कि कितने सेल किया है। और सपोर्ट की अगर बात करें, इसमें गिरावट अगर होती है तो दोस्तों 57 पैसे का इसका पहला सपोर्ट निकल के आ रहा है, और 53 पैसे का दूसरा सपोर्ट है, और तीसरा सपोर्ट जो 52 पैसे का है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि 52 पैसे के नीचे इसको अब नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 30 पैसे 35 पैसे भूल जाइए, अब ये वहाँ तक नहीं जाएगा। अगर इसमें भारी भरकम भी गिरावट होती है, किसने भी इसमें लवर सर्किट लगा लो आप, तो 52 पैसे पे आपको बार बार सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा ये स्टॉक विशेष इन्फोटेक्निक। अब चलते हैं हम उसकी तरफ। भाई स्मॉल सेल किसने किया है, भाई 2 करोड़ 50 लाख क्वांटिटी किसने सेल की दी, करोड़ की क्वांटिटी सेल कर दी। मैं बिल्कुल दिखाऊंगा, बने रहिए जब तक लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले दोस्तों। ठीक है, मैं बिल्कुल दिखाने, जी हाँ जी, देखो जैसे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप बल्क डील में देख लीजिए। 5 जनवरी 2024 में आप, जी हाँ 5 जनवरी 2024 में आप देख लीजिए कितनी खतरनाक तरीके से सेलिंग की है भाई। ओ माय गॉड, देखो 5 जनवरी में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। जैसे ऊपर 5 जनवरी 2024, जी हाँ 5 जनवरी किधर गई, सॉरी, जी हाँ 5 जनवरी 2024, देखिए 5 जनवरी 2024 मल्टीप्लायर में इसने ना जिसने कितना 2 करोड़ 12 लाख 50 हज़ार क्वांटिटी सेल की 60 पैसे पे सेल देखो आप, सेल देखिए। परचेस भी किया था इसने 4 जनवरी को, इस बार परचेस भी किया, 2 करोड़ क्वांटिटी ने परचेस की थी 4 जनवरी को 55 पैसे पे। भाई 5 पैसे के गेम में इसको भाई लाखों करोड़ रुपये बच गए, भाई लाखों रुपये बचा लिए इसने। 5 पैसे का गेम खेलेगा, लाखों रुपये का कितने अपने सिद्धे कर लिए। अब स्टॉक किधर बजाए, इसका क्या मतलब, क्योंकि देखो इसने पहले भी सेल किया, इस बार सेल बाई सेल ये करता रहता है। ठीक है, वो तो हो सकता है कल के दिन बाई करेगा इसमें, हो सकता है मंडे के दिन ये फिर से बाई करेगा और इसको ऊपर भगा के लेके जाएगा, और अपर सर्किट में लोग यही कराएगा इसको। जिसने ना इसमें सेल किया 60 पैसे पे, तो हो सकता है 65 पैसे पे दबा के माल खरीदेगा। वो दबा के माल खरीदने की वजह से आपको अपर सर्किट में लॉक होता हुआ नजर आ जाएगा। 2 करोड़ 12 लाख 50 हज़ार क्वांटिटी 0.56% इसने ट्रेड किया है, 60 पैसे पे सेल किया है और 60 पैसे पे क्लोजिंग दे के रखा है। तो मुझे उम्मीद ये कि कल भी ये 60 पैसे पे या 65 पैसे के आसपास में दबा के माल उठाएगा, कल भी ये बाई करेगा, परचेस करेगा। तो जिस वजह से आपको अपर सर्किट की लेरी बहुत ही देखने को मिल जाएगी। देखो यहाँ पे परचेस की, यहाँ पे सेल कर दिया। और मैं अगर थोड़ी सी आपको नीचे दिखाऊं तो यहाँ पे इसने 4 जनवरी को पहले सेल किया, ठीक है, यहाँ पर भी इसने सेल किया, पहले सेल करने के बाद में इसने क्या किया, फिर परचेस कर लिया। यानी 4 जनवरी को जैसे आप देखने की कोशिश करने 4 जनवरी मेरी, ठीक है 55 पैसे पे इसने सेल कर दिया, 0.30% सेल किया। फिर इसने माल जो खरीदा करीब इससे कहीं ज़्यादा इसने माल को खरीदा है, ठीक है 30% 0.30% सेल किया। वहीं इसने फिर जो परचेस किया ना 0.53% इसने माल को बाई किया, 0.53% यानी कम सेल किया है। 30% इसने माल सेल किया और 53% इसने परचेस किया है। फिर इसने क्या किया, सेल करके परचेस करके 56% 0.56% इसने सेल कर दिया। तो मुझे उम्मीद है कल मंडे के दिन ये 56% से करीब 60-65% ये माल उठाएगा और दबा के उठाएगा, करोड़ की क्वांटिटी में बाई करेगा और फिर आप सर्किट में लॉक हो जाएगा। फिर आप लाइन लगा के देखते रहना, फिर आपको ये स्टॉक नहीं मिलने वाला है। अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल आपके पास अगर है क्वांटिटी 30 पैसे 35 पैसे होल्ड करिए, क्योंकि अपना बाबा इसका ऑल टाइम है 16 रुपये का है। अगर ये 16 रुपये चला गया तो कैलकुलेट
कर लेना दोस्तों, आपके यहाँ से कितना बड़ा पैसा बन सकता है। आप लखपति करोड़पति इतने बन जाओगे कि आपके पास में पैसे रखने की जगह नहीं रहेगी। ठीक है, आपको अलग से तय खाना और पैसा ले जाने के लिए 10-20 मजदूर लाने पड़ेंगे और 100-200 हज़ार 2000 क्वांटिटी बोरी लानी पड़ेगी। 10-20 मजदूरों से 10-20 आपको गाड़ी भी लानी पड़ेगी जिसमें आप पैसा भर के लेके जाओगे। ठीक है दोस्तों, आप 16 रुपये का रीच लगा तो कितना पैसा बनेगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। वहीं अगर हम इसकी बात करें, इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, जब तक आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट भी दिल से प्यारा से करते हैं। और इसी तरीके से अगर आपको किसी भी स्टॉक्स की जानकारी चाहिए, भाई इसमें डील हो रही है या नहीं हो रही है, भाई सेल कोई कर रहा है नहीं कर रहा है, इसके टारगेट क्या रह रहे हैं, क्या निकल कर रहे हैं, क्या हमारा पैसा बनेगा, क्या अभी हमें होल्ड करना। जी हाँ, अभी शेयर बाजार में भी आपको स्टॉक्स होल्ड करने चाहिए। बाकी मजीद जानकारी अपने फाइनेंस एडवाइजर से जरूर सलाह लें। प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर के पास में सिर्फ करीब 2% के पास में माल है और अदर की बात करें 0.01% का माल है। बाकी 98% से ज़्यादा पब्लिक के पास में माल रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो पब्लिक के पास में बात है, प्रमोटर के बिना कंपनी चलती, प्रमोटर के बिना भी कंपनी चलती है भाई। कई हज़ार के स्टॉक्स मिल जाएंगे जिन्हें प्रमोटर आपको कम से कम देखने को मिल जाएगा, पब्लिक भरी हुई मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन स्टॉक फिर भी हाई पे हाई बनाते जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पर आपने पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर नाम लिख दीजिए कंपनी का, हम आपको 24 घंटे के अंदर अपने चैनल पर वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे तो इसका सपोर्ट आखिरी सपोर्ट है 120 का है। हम इसकी रजिस्ट्रेशन एंड टेक्निकल सपोर्ट की बात भी करेंगे इसी वीडियो में, बने रहिए, चलते हैं वहाँ पर भी दोस्तों। जैसे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा इसका ऑल टाइम हाई और लो की हम बात करें, इसकी गिरावट होने की वजह क्या है, इसमें इतनी खतरनाक तरीके से गिरावट किस वजह से हुई। 127 रुपये का लो लगा चुका है, 132 रुपये का हाई है उस दिन का, फ्राइडे के दिन का 75 रुपये का लो है इसका, 52वें लो 139 रुपये का हाई बना चुका है। और अगर ऑल टाइम हाई और लो की अगर हम बात करें 9 रुपये 13 पैसे का ऑल टाइम लो है इसका, और ऑल टाइम हाई की बात करें 141 रुपये 61 पैसे का ऑल टाइम हाई है। तो मुझे संभावना ये है अगर 120 रुपये के ऊपर सपोर्ट लेता है ना तो 141 रुपये के आसपास, बिल्कुल 141 रुपये का जो इसका ऑल टाइम हाई है, अपना ऑल टाइम हाई फिर से बनाता हुआ नजर आ जाएगा नेशनल एल्यूमिनियम यानी नालको स्टॉक। अब हम बात करते हैं इसमें गिरावट क्यों हुई है। देखो तो ईयर ऑन ईयर के हिसाब से इसमें आपको देखो 69% आपको थोड़ी सी आपको अर्निंग परसेंट में गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, हाई पी ए देखने को मिल जाएगा, हाई पी भी देखने को मिल जाएगा, इस वजह से आपको उसमें गिरावट देखने को मिली है। और ये आपको गिरावट मुस्तकिल नहीं है, आपको बहुत ही छोटी सी गिरावट 120 रुपये तक की जाने की संभावना बन रही है और वहाँ से ये स्टॉक आपको फिर से सपोर्ट लेता हुआ नजर आ जाएगा। वहीं हम ताकत और कमजोरी की बात करें, देखो जिसे कि मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, 6 ताकतें इसके पास में, 6 कमजोरियाँ, गोल्डन चांस 1 है, यानी दोनों 50-50% ज़्यादा लगाए 50% इसकी ताकत, 50% इसकी कमजोरियाँ है। इस वजह से भी आपको इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। प्रॉफिट बुकिंग कह लीजिए या एक तरीके से इसका कोई भी स्टॉक जो है देखो आसमानी तरफ नहीं भागता, तो जाहिर सी बात है गिरावट हो रही है, प्रॉफिट बुकिंग मान लीजिए, और 120 रुपये के आसपास में आपको सपोर्ट लेता हुआ नज़र जरूर आएगा। 75% ये स्टॉक आपको पास भी नज़र आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर हम और भी बात करें, थोड़ी सी नीचे ऊपर की बात करें, बाय के लिए 56% बोल रहे हैं, ठीक है, होल्ड के लिए 22% बोल रहे हैं, सेल के लिए सिर्फ 11% बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टॉक आपके लिए अच्छा होने वाला है क्योंकि डिविडेंड भी अच्छा खासा देती है कंपनी, से बात नहीं डिविडेंड भी देती है। वहीं हम इसकी टेक्निकल एंड रजिस्टेंस एंड सपोर्ट की बात करें, जैसे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ क्या इसका रजिस्टेंस और सपोर्ट निकल के आ रहा है। यहाँ पर भी टेक्निकल रजिस्टेंस देख लीजिए, इसका पहला रजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है 131 रुपये का है, पहला रजिस्टेंस 131 रुपये का है, दूसरा रजिस्टेंस 134 का है, तीसरा रजिस्टेंस 137 का है, सॉरी। वहीं अगर हम सपोर्ट की बात करें, पहला सपोर्ट 125 पे नज़र आ रहा है, दूसरा सपोर्ट 123 का है, तीसरा सपोर्ट 120 का है। जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है इसका सबसे मजबूत वाला जो सपोर्ट एरिया देखने को मिला है वो 120 का सपोर्ट देखने को मिला है। और यहाँ पे आपको बिल्कुल 100% आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आ जाएगा। और यहाँ पर भी सपोर्ट ले सकता है, ऐसी बात नहीं 120 पे सपोर्ट नहीं ले सकता, यहाँ पर भी सपोर्ट ले सकता है, 123 पर भी सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर सपोर्ट नहीं लेता तो 120 पर आप बिल्कुल मुझे उम्मीद है यहाँ पर ज़रूर सपोर्ट लेता हुआ नजर आ जाएगा नालको शेयर। वहीं अगर इसकी हम डील व्हील की बात करें तो डील व्हील तो शायद इसमें नहीं हो रही, पिछले साल की डील व्हील है इसमें, फिलहाल तो इसमें कोई डील व्हील देखने को नहीं मिली। लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखें तो प्रमोटर के पास में अच्छी खासी होल्डिंग आपको देखने को मिल जाएगी। 51% से ज़्यादा प्रमोटर के पास है, यानी प्रमोटर के पास में 50% से ज़्यादा की होल्डिंग देखने को मिल जाएगी। वहीं अगर हम एफआईज की बात करें, करीब 14% के आसपास में एफआईज के पास में माल है। वहीं अगर हम डीआईज की बात करें तो डीआईज के पास में करीब 17.5% के आसपास में माल है। वहीं अगर हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास में 17.5% के आसपास में ही पब्लिक के पास में माल पड़ा हुआ है। तो जो मुझे उम्मीद है ये अपना ऑल टाइम हाई जिसका 141 रुपये उसको ज़रूर पार करेगा, वहाँ तक ज़रूर जाने की संभावना रहेगी। जब तक ये 120 रुपये के ऊपर में है तो वहाँ तक की संभावना बनती है। और अगर इसमें गिरावट होती है 120 के नीचे आता है तो आपको कुछ दिनों के लिए कंसोलिडेट भी करता हुआ नजर आ सकता है। फिर से तेजी, यानी तेजी बनेगी इसके अंदर,
लेकिन जितनी जल्दी इसको ऑल टाइम हाई पार करना चाहिए उतनी जल्दी नहीं कर पाएगा, थोड़ा सा देर जाएगा, 10-20 दिन लेट पहुंच सकता है थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन जाएगा जरूर। इसका जो टारगेट है ना 140 रुपये का टारगेट मैंने पहले भी दिया था पिछली वीडियो में बनाया था। 140 तो नहीं पहुंचा, लेकिन हाँ 139 रुपये कुछ पैसे तक चला गया था, ठीक है। मैंने मेरी वीडियो आप जाकर देख लीजिए नाल को शेयर की, पिछले हफ्ते की पड़ी हुई होगी, मैंने इसके 140 के टारगेट दिए थे, ठीक है। 1-2 ही वीडियो मैंने इसकी बनाई थी, ठीक है, हफ्ता 10 दिन पहले ही बनाई थी मैंने, और टारगेट साफ साफ दी। जब ये 115 रुपये के आसपास में ट्रेड कर रहा था, 115-16 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, जब मैंने इसकी वीडियो बनाई थी, मैंने टारगेट इसके 140 के दिए थे और 140 के टारगेट थे, तो 139 ऑलरेडी जाके आ चुका है। फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग मान लीजिए, ठीक है, थोड़ी सी गिरावट मान लीजिए। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसी तरीके से कोई किसी भी स्टॉक्स की जानकारी चाहिए, किसी भी स्टॉक्स की वीडियो चाहिए, आप मेरे कमेंट बॉक्स में नाम लिख दीजिए उस कंपनी का, इंशाल्लाह मैं आपको 24 घंटे के अंदर उसकी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगा अपने चैनल पर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल पर पहली बार आपने विजिट किया तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। वाले हैं कहाँ तक जाने की संभावना है, अगर इसमें गिरावट होती है तो कहाँ तक गिरावट होने की संभावना बन रही है, क्या ये शेयर अभी भी ऊपर जा सकता है या नहीं, इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बने रहिए वीडियो पर। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार आपने विजिट किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी वीडियो कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ के मेरी वीडियो में जाए। चलते हैं वीडियो की ओर। जैसे कि आपको मैं चार्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस तरीके से इसमें तेज़ी बनी है और उस तरीके से अभी ये आपको एक कॉन्सोलिडेट जोन में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। जिस तरीके से आप देखने की कोशिश कर रहे हैं, ये यहाँ पर भी इसने हाई बनाया था, ठीक है, यहाँ पर भी इसने एक बार हाई बनाया था, करीब 275 रुपये के आसपास में हाई बनाया था। कहाँ से चला था, 130-40 रुपये के आसपास से उड़ गए, ये सीधा 275 रुपये के आसपास में चला गया था करीब 2021 में और 2022 से पहले, ठीक है। अच्छी खासी तेज़ी बनी। फिर इसने कई सालों तक, यानी लगा लीजिए 1 साल तक, कम से कम इसने 1 से 2 साल तक, हाँ 2 साल तक एक कॉन्सोलिडेट एरिया में ट्रेड किया। जैसे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसने इस रेंज में ट्रेड कॉन्सोलिडेट किया 2 सालों तक कम से कम। वो 2 साल कॉन्सोलिडेट करने के बाद जब उतार चढ़ाव तो है इसमें आप डाउन साइड अप साइड में आपको टारगेट देखने को मिले हैं, डाउन साइड के भी आपको टारगेट देखने को मिले और अप साइड के भी, ठीक है, यानी अच्छा रिटर्न भी निकाल के दिया इस बीच में, इसी बात में। लेकिन एक ही जोन में इसने ट्रेड किया है, इसमें कॉन्सोलिडेट करता रहा। लेकिन अभी इसने रॉकेट बना इसी ये शेयर स्टॉक जो है आपको रॉकेट बनता हुआ नजर आया। अब जानना यह है क्या ये फिर से रॉकेट बनेगा या नहीं, असल सवाल ये है। इसी के मुद्दे पर हम बात करने वाले। देखो दोस्तों, जैसे मैं इसकी टेक्निकल जो चार्ट में देखे, चार्ट के हिसाब से जो मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, फिलहाल इसमें ज़्यादा गिरावट नहीं होनी चाहिए। और मैं अगर इसकी हाई गिरावट की मैं अगर बात करूं तो 328 पे ये आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और जो मेरे को इसका सपोर्ट जो नज़र आ रहा है, जो स्ट्रॉन्ग मेरे को जो सपोर्ट इसका नज़र आ रहा है, जो मजबूती के साथ में जो इसका सपोर्ट नज़र आ रहा है, वो 320 का आप लगा कर चलिए। 320 से 322 रुपये का जो इसका सपोर्ट है वो मेरे को बहुत ही मजबूत और स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। इसके नीचे इस स्टॉक्स को नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अगर मान ले सपोज करो आप 1% आप ये मान लीजिए, अगर 320 के नीचे जाता है फिर होगा क्या, तो फिर इसमें आपको थोड़ी सी आप यहाँ जी हाँ 314 रुपये के आसपास में, आपको 310 रुपये के आसपास में आता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अगर ये यहाँ पर भी नहीं टूटा, तो जब इसका सबसे स्ट्रॉन्ग और मजबूत सपोर्ट जो 320 रुपये का है, 320 और 322 का इसका मजबूत सपोर्ट जो देखने को मिल रहा है, अगर इसने मजबूत ही तोड़ दिया, जो सबसे मजबूत सपोर्ट इसने अगर उसको तोड़ दिया, तो जाहिर सी बात है फिर इसका दूसरा सपोर्ट जो है 310-12 रुपये के, यानी 314 के आसपास में, तो वही क्या काम करे, वो भी काम नहीं करने वाला। फिर ये आपको भारी गिरावट के साथ में यानी 280 रुपये के आसपास या 290 रुपये के आसपास में आता हुआ नजर आ जाएगा। लेकिन ये संभावना आपको 1% मेरी संभावना है इसमें, अगर यहाँ तक की गिरावट होती है 280-90 तक की इसमें गिरावट होती है, तो ये 1% मेरी संभावना है। 99% जो मेरी संभावना है वो मेरी संभावना ये 320 और के आसपास में बिल्कुल आपको सपोर्ट देता हुआ नजर आ जाएगा। अगर ये स्टॉक्स आपको भी रिटर्न निकाल के नहीं दे रहा, तो फिलहाल ये आपको कॉन्सोलिडेट करता हुआ नजर आएगा इसी जोन में, ठीक है। 320, 330, 340 के नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। लेकिन जिस दिन इसने, देखो यहाँ याद रखना, 340 रुपये लगा, जिस दिन इसने 340 रुपये के ऊपर में निकल गया ना, जिस दिन इसने 340 रुपये के ऊपर में क्लोजिंग दे दी ना, और दोस्तों उसके बाद आप समझ लेना ये फिर रॉकेट बनने वाला है। अभी 328 पे ट्रेड कर रहा है, 345 के ऊपर में क्लोजिंग जिस दिन देगा ना, ये उसके बाद सीधा आपको 400 रुपये के पार जाता हुआ नजर आएगा टाटा पावर शेयर, ठीक है। ये मान लीजिए, ये अगर 400 रुपये के मैं टारगेट आपको इसको निकाल के दूँ, जो मेरी संभावना है, ये अभी 1-2 महीना तो जहाँ तक मेरे अंदर 400 के नीचे ही ट्रेड करेगा, जैसे यूँ कह रहे 350 के नीचे ट्रेड करेगा 1-2 महीना। लेकिन जिस दिन इसमें तेज़ी बनेगी, जहाँ तक मेरा अंदाजा है, इस गर्मी आने से पहले इसमें ये स्टॉक्स है ना, आपको 400 रुपये के पार मिलेगा। 2 से 3 महीने के अंदर ये स्टॉक्स आपको जो है 400 रुपये के पार में मिल जाएगा। अब वो 2-3 महीने के अंदर, चाहे जनवरी में लगा दे, फरवरी में लगा दे, मार्च में लगा दे, लेकिन मुझे उम्मीद है 3 महीनों के अंदर ये आपको जरूर 400 रुपये के पार जाता हुआ नजर आएगा। या यूँ कह लीजिए कॉन्सोलिडेट कर रहा है, फिलहाल इसी जोन में ट्रेड कर रहा है, कॉन्सोलिडेट करता रहेगा, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। सपोर्ट की मैंने बता दिया, सपोर्ट इसका 320 रुपये का जो सपोर्ट है, 320 से 22 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे इसको सपोर्ट लेना चाहिए और इसी से ऊपर ये ट्रेड करना चाहिए, इसी से ऊपर इसको लेना चाहिए। 320, 325, 327, 330, 35, 40 तक इसी तरह कॉन्सोलिडेट करेगा। उसके बाद जब ये रॉकेट बनेगा ना, फिर ये आपको 400 रुपये के पार जाता हुआ नजर आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी थोड़ी सी ताकत और कमजोरी हम देख लेते हैं इसका, ठीक है। जबकि आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों,
जिस तरीके से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका हाई जो है ऑल टाइम हाई इसका जो फिलहाल जो दिखा रहा है 340 का ऑल टाइम हाई है, वो 4 रुपये 27 पैसे का इसका ऑल टाइम लो है इसका, ठीक है। 4 रुपये 27 का इसने लो लगा के रखा है, वो 340 का ही लगा दिया। तो यूँ मान लीजिए मोटा मोटी अगर 340 रुपये के ऊपर में चला गया तो फिर ये रॉकेट बनता हुआ नजर आ जाएगा, 400 रुपये के ऊपर जाएगा, फिर 400 से 450 जाता हुआ नजर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर मैं आपको थोड़ी सी नीचे और लेकर चलता हूँ, थोड़ा सा देखो अभी ऊपर भागने की संभावना क्यों नहीं है, थोड़ी सी आपको ये जो है ना इसका हाई पे भी आपको देखने को मिले, इस वजह से आपको थोड़ा सा कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ जाएगा, ठीक है। हल्की फुल्की इसमें गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन भारी भरकम गिरावट की मुझे उम्मीद नहीं है। ये 320 से ऊपर ही कंसोलिडेट करता हुआ नजर आएगा, 320 से 340 के रेंज में ये आपको कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ जाएगा टाटा पावर शेयर, ठीक है दोस्तों। कंपनी की डिविडेंड भी देती है, लेकिन नामात्र डिविडेंड है, 0.61% का डिविडेंड देती है। वहीं अगर हम इसकी ताकत और कमजोरी की अगर बात करें दोस्तों, जैसे कि मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, 7 इसके पास में ताकत है, यानी 7 पिलर इसके मजबूत है और एक पिलर इसका कमजोर है और एक पिलर इसके पास में एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है जो कि मजबूत है, यानी इसको गोल्डन चांस यानी एनर्जी एक्स्ट्रा बूस्ट के पास में रखा हुआ है। ये इसको कभी भी चेंज, इसको एक पिलर जो कमजोर है ना, यानी इसका जो वीकनेस इसको कभी भी इससे बदल सकता है, ठीक है, ये कभी भी खत्म हो सकता है। और देखो अगर ये कमजोर भी, इससे कोई मतलब नहीं पड़ता, ये कमजोर है तो रहने दीजिए, इसके बाद में एक्स्ट्रा है, अब इसके पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, जब इसको जरूरत पड़ेगी तो चेंज कर लेगा, लेकिन फिलहाल इसके पास 7 ताकतें, 7 पिलर इसके मजबूत है, तो ये शेयर रॉकेट बनने वाला ही बनेगा ये, ठीक है। ये स्टॉक्स आपको 300 नहीं 3000 भी जाता हुआ नजर आएगा आने वाले टाइम में। ये स्टॉक्स आपको 327 रुपये ट्रेड करा ना, आने वाले 2030 तक ये स्टॉक्स आपको 3000 का भी सस्ता लगेगा, ठीक है। 3000 रुपये पे चला जाएगा तब भी सस्ता लगेगा टाटा पावर, क्योंकि कामकाज इसका इतना खतरनाक, इतना अच्छा इसका कामकाज है, जिसका भविष्य में बहुत ही अच्छा कामकाज रहने वाला है और जो मुस्तकिल रहेगा, ठीक है दोस्तों। वहीं अगर हम इसके टेक्निकल एंड सपोर्ट की बात करें, टेक्निकल सपोर्ट की हम बात करते हो, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, अपनी हर वीडियो में आपको दिखाता हूँ, बताता भी हूँ जी। जैसे कि मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, इसका पहला सपोर्ट जो देखो, पहला रेजिस्टेंस मैं बताता हूँ, पहला रेजिस्टेंस का 335 का, 335 के ऊपर में जिस दिन क्लोजिंग देगा तो 340 रुपये के ऊपर का आपको टारगेट देगा, 340 रुपये के ऊपर में क्लोजिंग दिया तो 348, और 348 के ऊपर में गया तो फिर भूल जाइए 450 रुपये को पार जाता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। 348 के ऊपर में गया तो फिर 400 रुपये का पार बिल्कुल जाता हुआ नजर आएगा टाटा पावर। वही अगर हम सपोर्ट की बात करें, जो स्ट्रॉन्ग मेरे को जो सपोर्ट नजर आ रहा है चार्ट के एतबार से, इसमें मेरे को 322 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये इस सपोर्ट तोड़ता है तो फिर ये सपोर्ट इसका काम नहीं करेगा, 314 का काम नहीं करने वाला, फिर 308 310 के आसपास में बिल्कुल आता हुआ नजर आएगा, वो फिर यहाँ से आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आ जाएगा। अगर ये भी तोड़ता है तो फिर इसका आखिरी सपोर्ट जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो फिर बन के आ रहा है, जो एक तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सबसे पहला है, ये नहीं टूटना चाहिए। अगर ये भी तोड़ दिया, ये भी तोड़ दिया, फिर तो इसका दूसरे वाला जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 290 रुपये का, इसका बेहतरीन सपोर्ट है, वहाँ पे बिल्कुल सपोर्ट लेता हुआ नजर आ जाएगा टाटा पर। लेकिन वहाँ तक जाने की संभावना नहीं पड़ेगी दोस्तों, उससे पहले आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। अभी आपको मेरी जो संभावना है, ये शेयर अभी आपको 320 से ऊपर कॉन्सोलिडेट करता हुआ नजर आ जाएगा, 320 से 35 30 40 तक ही कॉन्सोलिडेट करेगा। कभी भी रॉकेट बन जाएगा, जिस दिन बनेगा ना सीधा 50-60 रुपये भाग जाएगा, 400 रुपये पता भी नहीं लगेगा आपको, 1 दिन 2 दिन में इतना तगड़ा भागेगा, ठीक है दोस्तों। डील व्हील्स की बात करें, डील व्हील्स नहीं हो रही है, बाकी आपको मैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न मैंने आपको दिखा के रखा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका जैसे आप देख पाए, प्रमोटर 40% है इसके पास में, एफआईएस भी है, डीआईएस भी इसके पास में, पब्लिक के पास में 27% वाले, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न तो अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी भविष्य के लिए, मुस्तकबिल के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक्स रहने वाला है। फिलहाल 328 330 पे ट्रेड कर रहा है ना, आने वाले 5 साल 10 साल में ये स्टॉक्स आपको 3000 रुपये का भी सस्ता लगेगा, याद रखना टाटा पावर। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और आपने मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी तरीके से आपको किसी भी स्टॉक्स की जानकारी चाहिए, कोई डाउन साइड का टारगेट या अप साइड का टारगेट जो भी जानना है, आप मेरे कमेंट बॉक्स में उस कंपनी का नाम अच्छे से लिख दीजिएगा, ताकि मेरे को सर्च करने में कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। होगी या नहीं, क्या यहाँ से ऊपर भागेगा नहीं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बने रहिए वीडियो पर। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और दोस्तों जाते जाते लाइक भी करके जरूर जाएं, ठीक है। दिल से प्यार सा कमेंट भी छोड़ते जाएं मेरे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगर आपको इसी तरीके से किसी भी कंपनी के स्टॉक्स के बारे में जानकारी चाहिए, उसका टारगेट क्या रहने वाले, कहाँ तक की संभावना में गिरावट की बनती है, कहाँ तक वो जा सकता है, तो मेरे कमेंट बॉक्स में उस कंपनी का नाम अच्छे से लिख दीजिएगा, ताकि मेरे को कंपनी सर्च करने में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। मैं आपको इंशाल्लाह 24 घंटों के अंदर उसकी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दूँगा, और कमेंट के जरिए सबके मैं हर बंदे कमेंट पढ़ता हूँ, उसी के अकॉर्डिंग मैं उसकी वीडियो बनाकर अपलोड कर देता हूँ। चलते हैं मकसद असली की तरफ दोस्तों। जैसे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, 37-90 रुपये का इसका हाई देखने को मिला, 37 रुपये 90 पैसे का हाई इसको देखने को मिला है। सॉरी इसका 70 रुपये का हाई है, दोस्तों 70 रुपये का हाई इसने बना के रखा है अपना, जैसे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, 70 रुपये का इसका हाई है। लेकिन हाई जैसा इसने 70 रुपये का हाई बना दिया ना, वहाँ से इसमें गिरावट आपको देखने को भारी भरकम, यानी 50% इसमें आपको क्रेशिंग देखने को मिली। लेकिन क्रेशिंग नहीं है, अब इसने संभाल लिया है, और इसका अगर लो की बात 25 रुपये इसने लो लगा दिया, फिर उसने दूसरा लो जो लगाया 32 रुपये का लो लगाया। अब ये देखना है कि 32 रुपये के लो को तोड़ेगा या नहीं, और इसका हाई की अगर बात करें 43 रुपये का हाई लगा चुका है, ठीक है। बेहतरीन रजिस्टेंस का है, 43 रुपये का है। जिस दिन इस स्टॉक ने 43 रुपये के ऊपर में क्लोजिंग दी ना, 43 रुपये के ऊपर में ये गया, तो फिर स्टॉक ना आपको बहुत ही शानदार तरीके से भागता हुआ नजर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। हम इसकी
बात करते हैं इसमें गिरावट की। दोस्तों सबसे पहले आप इसमें देखो, मैं इसकी दिखाने की कोशिश करूँगा। इसका जो पी रेशियो है वो थोड़ा सा महंगा देखने को मिल रहा है मेरे को, मैं दिखाऊंगा उसको। इस वजह से आपको ये कंसोलिडेट ही करता हुआ नजर आ जाएगा। फिलहाल कुछ दिनों के आपको कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ जाएगा। इसमें अभी ज़्यादा तेज़ी की संभावना नहीं दिख रही है मेरे को, ठीक है, यानी तेज़ी बनेगी, लेकिन इसका पी रेशियो जो थोड़ा सा महंगा हो चुका है, इस वजह से आपको एक कंसोलिडेट जोन में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हम बात करते हैं कहाँ तक गिर सकता है, कहाँ तक इसमें गिरावट हो सकती है, कहाँ से इसका सपोर्ट निकल कर रहा है। 37 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, तो इसका पहला सपोर्ट आप ये मान लीजिए 35 रुपये का, या आप मान कर चलिए 34 रुपये का इसका सपोर्ट लेकर मान लीजिए। इसी के ऊपर में ये आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ जाएगा। 34 रुपये से ऊपर ही ट्रेड करता हुआ नजर आ जाएगा। और अगर हम ऊपर की बात करें तो ऊपर की हम बात करें तो 38 रुपये के आसपास में इसका पहला रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। अगर 38 रुपये के ऊपर में जाता है तो फिर इसका ये टारगेट निकल के आ रहा है 38 से सीधा टारगेट निकल के आएगा इसका 39 का। 39 के ऊपर में जैसे जाएगा ये 39 के बाद में सीधा टारगेट से निकल के आएगा फिर 43 रुपये का, ठीक है। लेकिन मेरे को नहीं लगा कि 43 रुपये जाएगा। फिलहाल ये आपको एक ही यहीं पे इसी के अंडर 40 से और 35 के बीच में ही, 40 और 35 के बीच में आपको एक कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ जाएगा कुछ दिनों के लिए, जब तक इसका पी रेशियो महंगा नजर आ रहा है, जब तक ये कंसोलिडेट आपको करता हुआ नजर आ जाएगा। लेकिन हाँ, ये ज़्यादा भारी भरकम गिरावट होने की मेरे को उम्मीद नहीं लग रही। अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसकी गिरावट देखने की कोशिश करूँ चार्ट के बाद से, अगर इसमें हाई से हाई गिरावट होती है तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 32 रुपये तक की गिरावट हो सकती है। यहाँ तक की संभावना बन सकती है गिरावट अगर इसमें होती है, लेकिन ये संभावना मेरी कम है कि 32 रुपये तक आए। मेरी जो संभावना है इसका जो सपोर्ट है ना 34 से 35 रुपये के आसपास में बिल्कुल आपको बार बार सपोर्ट लेता हुआ नजर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब तक ये स्टॉक्स जो है ये 38 रुपये के ऊपर में क्लोजिंग दें, उसके बाद इसका टारगेट जो निकल के आएगा 39 रुपये का। 39 रुपये के बाद से इसका जो टारगेट निकल के आएगा फिर तो दोस्तों ये इसका 43 रुपये का टारगेट निकल कर आएगा। और 43 रुपये के ऊपर में अगर अच्छे वॉल्यूम के साथ में हाई कोई न्यूज़ इसकी अच्छी आ जाती है तो फिर ये अपना ऑल टाइम हाई की तरफ जाने की बिल्कुल भरपूर कोशिश करेगा दोस्तों ट्रेड। बाकी अगर आपके पास में स्टॉक से होल्ड जरूर करिएगा, लॉन्ग टर्म के लिए एक बेहतरीन स्टॉक्स आपके लिए साबित हो सकता है। आप होल्ड करिए लॉन्ग टर्म के लिए, अच्छा स्टॉक से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रमोटर भी अच्छे हैं इसके अंदर, ठीक है। FIDs भी आपको शायद देखने को मिल जाएगी, मैं चार्ट पैटर्न भी दिखाऊंगा इसके अंदर प्रमोटर कितने, ठीक है। तो इसका जो बेहतरीन रेजिस्टेंस निकल गया ना 43 रुपये 71 पैसे, यानी यूँ मान लीजिए 44 रुपये के ऊपर में जिस दिन गया तो उसके बाद से इसमें प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी तक इसने गिरने के बाद में 43 रुपये का हाई बनाया है, बस इसी के ऊपर में जाना चाहिए। उसके बाद फिर आपको रॉकेट देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। फिर ये आपको ऑल टाइम 70 रुपये का तरफ जाता हुआ नजर आएगा, ठीक। अब हम देखते हैं इसकी ताकत और कमजोरी की, ठीक है। ऑल टाइम इसका 70 रुपये का ही है और 52वीं जो ऑल टाइम लो है इसका वो 51 पैसे का दोस्तों, ठीक है। फिलहाल ये 52वीं हाई और लो की बात करें 25 रुपये का 52वीं लो और 43 रुपये 75 पैसे का 52वीं हाई देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो मैं क्यों कह रहा हूँ, इसमें थोड़ी सी आपको जो गिरावट होने की या कंसोलिडेट करने की जो वजह है ना, ये इसका हाई पी देखने को मिल जाएगा, पी जो इसका थोड़ा सा हाई देखने को मिला है, इस वजह से आपको कंसोलिडेट या हल्के फुल्की गिरावट जरूर देखने को मिल सकती है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है आपको मिल सकती है, ठीक है। और हम इसकी ताकत और कमजोरी की अगर बात करें तो दोस्तों इसके पास में फिलहाल मेरे को जो ताकतें नज़र आ रही हैं, इसके पिलर जो हैं, इस ट्राइडेंट जो बिल्डिंग्स है, यानी ये कंपनी जो इसके पास में 7 पिलर मजबूती के यानी 7 ताकतें हैं इसके पास में और 5 कमजोरियाँ हैं, 2 एनर्जी बूस्ट एक्स्ट्रा है इसके पास में, ठीक है। अब यही कारण है एक ही कंसोलिडेट जोन में ट्रेड कर रहा है, सिर्फ इसकी वजह यही है कि ताकत इसके पास में 7 है, कमजोरियाँ भी कम नहीं है, इसके पास में 5 कमजोरियाँ हो चुकी है। इसी वजह से आपको एक कंसोलिडेट एरिया में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, नहीं ज़्यादा ऊपर जा रहा है नहीं ज़्यादा नीचे जा रहा है, और अभी तक इसका मामला भी यही और यही रहने वाला है, ठीक है। ज़्यादा फिलहाल वक्त में ये ज़्यादा ऊपर जाने की संभावना नहीं है और ज़्यादा नीचे जाने की संभावना नहीं बन रही है। लेकिन जिस दिन कोई गुड न्यूज़ आएगी इसकी, उस दिन मैं आपको बता दूंगा, इसमें आपको सीधा अपने 52वीं हाई की तरफ जाता हुआ नजर आ जाएगा ट्राइडेंट, ठीक है। वहीं हम इसकी टेक्निकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें वो भी हम देख लेते हैं। इसका पहला रेजिस्टेंस टेक्निकल रेजिस्टेंस का जो निकल के आ रहा है दोस्तों वो 38 रुपये 40 पैसे का है और 37 रुपये 95 पैसे का फिलहाल ट्रेड कर रहा है। पहला रेजिस्टेंस 38.40 का निकल के आया है और दूसरा रेजिस्टेंस 39.40 का है, तीसरा रेजिस्टेंस 40.55 का है, ठीक है। 40-55 के ऊपर में जाएगा तो फिर जाहिर सी बात आपको 43 रुपये का हाई जरूर बना के आएगा, लेकिन मेरी संभावना जो है 40 रुपये के नीचे ट्रेड करने वाला है स्टॉक है फिलहाल कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए दोस्तों, ठीक है। और सपोर्ट की अगर हम बात करें, इसका स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट मेरे को 36 रुपये का नजर आ रहा है। दूसरा जो बेहतरीन सपोर्ट है इसका 35 रुपये से इसको नीचे नहीं जाना चाहिए, 35 यानी 1 रुपये का ही तो गैप है, 36, 35, 34, ठीक है। बेहतरीन सपोर्ट इसका 34 रुपये का लेकर चलिए, 34 रुपये का सपोर्ट को नहीं तोड़ेगा और 34 का तोड़ता है तो 32 का सपोर्ट निकल के आता है, 32 का तोड़ता है तो फिर सीधा 25 का निकल के आता है, लेकिन वहाँ तक जाने की संभावना बिल्कुल नहीं बन रही है। इसका जो सपोर्ट में 35 रुपये के आसपास में बिल्कुल आपको सपोर्ट लेता बार बार नजर आ जाएगा, 35, 36, 37, 40, 40 तक ही ट्रेड करेगा। और जिस दिन कुछ गुड न्यूज़ आ गई, इसका पी रेशियो थोड़ा सा कम हो गया तो उस दिन के बाद में आपको ऑल टाइम हाई की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। याद रखना जिस दिन ये शेयर 43-44 रुपये के ऊपर में गया ना तो उसके बाद ये स्टॉक आपको 70 रुपये जाता हुआ बिल्कुल नजर आएगा, अपना ऑल टाइम हाई लगाता हुआ नजर आ जाएगा आपके देखते देखते, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा और मेरे चैनल पर पहली बार आपने विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपको इसी तरीके की कंपनी के बारे में कोई जानकारी, कोई एनालिसिस चाहिए किसी स्टॉक्स के बारे में तो उस कंपनी का नाम मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ के जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।
स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम फिर से बात करने वाले हैं एनसीएल रिसर्च फाइनेंशियल सर्विस शेयर के बारे में। दोस्तों जैसे कि मैंने आपकी स्क्रीन पर जो चार्ट लगा के रखा है, इसको आप देख लीजिए कितनी अच्छी तरीके से इसमें तेजी बनी है। मैं इसका ऑल टाइम हाई भी आपको दिखाऊंगा, यहाँ तो नहीं दिखा रहा है, लेकिन इसका ऑल टाइम हाई जो है ना, इसका करीब करीब 19 रुपये के ऊपर में 19-20 रुपये का इसने ऑल टाइम हाई लगा के रखा है। मैं वो भी इसी वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम बात करने वाले इसके बारे में कि इसमें क्या होने वाला है, क्या इसमें अचानक से इसका सर्किट टूट गया, क्या अभी इसमें निवेश में मौका एंट्री लेनी चाहिए या नहीं, क्या इसमें गिरावट हो सकती है या नहीं, इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले। बने रहिए वीडियो पर। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार आपने विजिट किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने में दोस्तों कुछ नहीं जाता, जिसका दिल बड़ा होता है वही सब्सक्राइब करके जाता है, ठीक है दोस्तों। और जो अच्छे इंसान होते हैं वो लाइक भी जरूर करते हैं, और प्यारे प्यारे जो इंसान होते हैं वो कमेंट भी छोड़ के जाते हैं। और अगर आपको इसी तरीके से किसी भी स्टॉक्स की जानकारी चाहिए, क्या टारगेट रहने वाले हैं, डाउन साइड के अप साइड के, किसी भी स्टॉक्स की कोई भी छोटा बड़ा स्टॉक, पेनी शेयर हो या मल्टीपल स्टॉक, कोई भी स्टॉक्स हो, एक पैसे से लेकर आप 1000, 10,000, लाख रुपये तक का जो स्टॉक्स में आप मेरे कमेंट बॉक्स में उस कंपनी का नाम लिख दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको 24 घंटे के अंदर उसकी एनालिसिस करके वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको दिखाने की कोशिश की, इसमें आज अपर सर्किट लगा हुआ था, लेकिन अपर सर्किट टूट चुका है। अब हमें जानना ये है कि इसमें अपर सर्किट लगेगा या नहीं, क्या इसमें गिरावट होने की संभावना है या नहीं, इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो रही है या पब्लिक को डराया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। फिलहाल 69, जी हाँ, फिलहाल 69 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। और अगर हम बात करें, देखो इसका जो फिलहाल इसमें हाई लगा के 81 पैसे का हाई लगा के रखा। देखो इसमें सर्किट में जब तक इसमें कन्फ्यूज़ रहूँगा, जब तक ये 81 पैसे के ऊपर में क्लोजिंग, जब तक ये 81 पैसे के ऊपर में जाता नहीं ना, जब तक इसमें अच्छी खासी रैली आपको देखने को नहीं मिलेगी। जब तक 81 पैसे के नीचे है, जब तक इसमें आपको सर्किट फटते से लगता हुआ नजर आएगा, और फटते एकदम से ही टूटता हुआ भी नजर आ जाएगा। एक झटके में सर्किट लग जाएगा और एक झटके में सर्किट टूट भी जाएगा। 81 पैसे के ऊपर में जिस दिन ये गया ना स्टॉक, उस दिन के बाद में फिर अपना ऑल टाइम हाई बनाएगा, और यानी अपना 52 वीक हाई पार करेगा, और 69 पैसे के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अगर हम इसकी गिरावट की बात करें तो गिरावट तो मेरे को ज़्यादा नहीं लग रही है, ठीक है, क्योंकि अपने सपोर्ट पे ही ये ट्रेड कर रहा है। अगर हम हाईएस्ट गिरावट करें तो इसका सपोर्ट जो मेरे को देखने को मिल रहा है 60 पैसे के आसपास में इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आ जाएगा, ठीक है। 60 पैसे के आसपास में 60, 61, 62 रुपये ट्रेड अगर इसमें गिरावट होती है तो यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आ जाएगा। लेकिन जो मेरी संभावना इसमें गिरावट नहीं होनी चाहिए, यानी लवर सर्किट नहीं लगना चाहिए, मेरे आपको मिला के जो मेरे अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, एनसीएल रिसर्च शेयर में लवर सर्किट नहीं लगना चाहिए। ये अभी आपको 1-2 दिन इसका सर्किट खुला रहेगा, 1-2 दिन ये आपको एक कंसोलिडेट करता हुआ आ सकता है, या यूँ कह लीजिए आज शाम तक ही फिर से आपको अपर सर्किट में भी लगता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अगर अपर सर्किट में नहीं लगता तो ये आपको ये 70 पैसे से 65, 63, 60 पैसे 70 पैसे के बीच में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। और फिर से किसी दिन इसमें फिर से आपको अपर सर्किट की रैली देखने को मिलेगी, क्योंकि इसका अपर सर्किट ऑन है दोस्तों। एनसीएल रिसर्च का अपर सर्किट ऑन है, इसमें कभी भी अपर सर्किट लग जाएगा और सीधा सीधा ही आपको 80 पैसे के ऊपर में चला जाए। एक बार 80 पैसे के ऊपर में क्लोजिंग दे रहा है अच्छे वॉल्यूम के साथ में, और एम ऑर्डर इसमें लग जाए 80 पैसे के ऊपर, उसके बाद ये स्टॉक्स आपको अच्छा खासा हाई लगाता हुआ नजर आ जाएगा। इसका हाई की अगर दिखाने की बात करूँ, इसका चार्ट के एतबार से जो इसका हाई लगा हुआ है करीब करीब 2 रुपये 80 पैसे का इसने हाई बना के रखा है। अगर 2 रुपये 80 पैसे से लगाया, आपका फिलहाल 50 पैसे का स्टॉक था, 40 पैसे पे ट्रेड कर रहा था, आज 70 पैसे के आसपास में ट्रेड कर रहा है, 65 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये 2 रुपये 80 पैसे 2.5 रुपये पीछे लगा तो आपका पैसा कैलकुलेट कर लें कितना बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखो कंपनी भागेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और ये स्टॉक्स जो है मेरी जो संभावना बन रही है, स्टॉक्स आपको रिटर्न निकाल के देगा। आप इसको ज़्यादा नहीं, आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए अगर होल्ड करते हो ना, आप इसको फरवरी तक होल्ड कर लीजिए। आपको इसी महीने जनवरी फरवरी 2 महीने होल्ड कर लीजिए। स्टॉक्स आपको अपर सर्किट की रैली जरूर दिखाएगा, और फरवरी के महीने के लास्ट में ये आपको अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे देगा। यानी 1 रुपये के बाद में 1 रुपये के ऊपर में ये स्टॉक्स आपको फरवरी मंथ में देखने को मिल जाएगा। एनसीएल रिसर्च ये मेरी संभावना बन रही है, क्योंकि ज़्यादा गिरावट नहीं होनी। काफ़ी दिन से इसी यहाँ से लेके काफ़ी दिन से कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन फिलहाल तेज़ी बनी है तो तेज़ी बरकरार रहेगी। 60 पैसे तक की अगर इसमें गिरावट होती 7 पैसे के आसपास में अपना सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा, और ये फिर अपने 81-80 पैसे के ऊपर में जाता हुआ नजर आएगा। और जिस दिन इसमें अपर सर्किट लगेगा ना 80 पैसे के ऊपर में, वो सर्किट फिर खुलने वाला नहीं है, वो सीधा 1 रुपये के ऊपर में लेके जाएगा इसको, और फिर ये स्टॉक्स आपके हाथ नहीं आने वाला, फिर ये आपको नहीं मिलने वाला। फिर आप लाइन लगा के खड़े रहना, ठीक है। क्योंकि जिन्होंने 40 पैसे पे 50 पैसे पे बाई करके रखा है, अब उनके पास में इतना प्रॉफिट हो रहा होगा, उनकी तो बोरियां भर चुकी होगी नोटों की, ठीक है। उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा हो, लेकिन उनको भी प्रॉफिट और भरना है। 1-2 बोरी में भाई काम नहीं चलने वाला ना भाई नोटों से। 1-2 बोरी में क्या जाएगा, उनको तो ट्रक भर भर के माल चाहिए ना, पैसा ट्रक भर भर के चाहिए। अगर ट्रक भर भर के चाहिए तो इस शेयर को आप पकड़ के रखिए, होल्ड कर लीजिए, और ये आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल के देगा। अब मैं दिखाने की कोशिश करूँगा इसका ऑल टाइम हाई कितना निकल के आ रहा है। देखो जैसे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, इसका ऑल टाइम हाई देख लीजिए आप, इसका ऑल टाइम लो देख लीजिए, 5 पैसे का इसका लो है। और ऑल टाइम हाई की बात करें तो 19 रुपये दिखा रहा है, 19 रुपये 93 पैसे ऑल टाइम हाई है। और वहीं हम 52 वीक हाई की बात करें, 52 वीक लो 35 पैसे का, 52 वीक हाई 80 पैसे का है। बस यूँ मान लीजिए जिस दिन 80 पैसे के ऊपर में ये गया, उस दिन के बाद में ये स्टॉक रॉकेट आपको नजर आएगा। उस दिन के बाद में अपनी गाड़ियाँ बोरियाँ तैयार रखना दोस्तों, क्योंकि नोट इतना छाप के देगा, इतना पैसा बनेगा, आपको आपके पास में रखने की जगह नहीं रही होगी। इसलिए अभी एक्स्ट्रा अपने प्लॉट खरीद के उसमें मकान बनवा दो, तहखाना बनवा दो नोट रखने के लिए, क्योंकि जगह कम बढ़ जाएगी। 80 पैसे के ऊपर में जिस दिन गया ना, तो गाड़ियाँ भर भर के आपको नोट ले जाना पड़ेगा, और 10-20 मजदूर भी साथ में लाने पड़ेगा, ठीक है। तो अभी से दोस्तों आप बोरियाँ खरीदने शुरू कर दीजिए।
अभी से आप बोरियां खरीदना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों अभी से आप बोरियां खरीदनी शुरू कर दीजिए, क्योंकि रिटर्न देने का इसका टाइम आ चुका है। बोरियां खरीद लीजिए, गाड़ियां बुक कर लीजिए, ठीक है, अपने तहखाने के मकानों की सफाई कर लीजिए, ताकि आप अपनी जो नोटों की बोरियां जो भर चुकी होगी उसको रखने के लिए जगह चाहिए ना भाई, तो उसकी साफ सफाई कर दीजिए। और 10-20 मजदूर भी अपने साथ में रख लीजिए, पहले बुक कर लीजिए मजदूरों को, कभी टाइम पर मजदूर ना मिले और फिर आप हाथ धोते रह जाएँ, ठीक है। जब मजदूर नहीं मिलेगा, आपको गाड़ियाँ आपके पास में नहीं रही होगी और बोरियां आपके पास में नहीं रहेगी, तो फिर आप प्रॉफिट क्या बुक करोगे, कहाँ पैसा किस तरह लेके जाओगे, अगर लेके जाओगे तो नहीं ले जा पाओगे ना। तो इसलिए भी बोरियां और गाड़ियाँ बुक कर लीजिए, खरीद कर रख लीजिए, क्योंकि आपको इसी 2024 में आपको लखपति करोड़पति बनाने वाला है एनसीएल रिसर्च शेयर, ठीक है दोस्तों। क्योंकि इसके हम थोड़ी सी नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ जैसे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इसकी ताकत और कमजोरी की। इसके पास में 4 ताकतें हैं और 3 कमजोरियाँ, 2 गोल्डन चांस एनर्जी बूस्ट एक्स्ट्रा रखे हुए हैं इसके बाद में, ठीक। कभी भी इसको चेंज कर सकते हैं, 2 इसको देकर इसके बाद 1 बच जाएगा। और 4 ऑलरेडी इसके बाद ताकतें हैं, 4 पिलर मजबूत है, 3 कमजोर है, लेकिन 2 पिलर इसके बाद में एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, ये कभी भी चेंज कर सकता है, ठीक है। और एक पिलर कमजोर रह जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये देखो इसमें जो अभी नहीं भागा सर, सर्किट जो टूटा है, जो भी सर्किट टूटा है, इसकी 4 ताकतें हैं, 3 कमजोरी है, 3 कमजोरी की वजह से इसका सर्किट आपको टूटता हुआ आया है। लेकिन ये कभी भी 3 कमजोरियाँ ना कभी भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। फिर ये आपको 80 पैसे के ऊपर में जाता हुआ नजर आएगा, क्लोजिंग देगा ना, फिर आपको ऑल टाइम हाई लगाता हुआ नजर आएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरह के वीडियो पाने के लिए मेरे कमेंट बॉक्स में आप थैंक्स ना लिखना पड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।